रथ और रथी। बाबा कहते हैं, आज कृष्ण यजुर्वेद से कुछ कहूँगा। मेरा वक्तव्य मोटे तौर पर मन, बुद्धि और इंद्रिय तथा मनुष्य के साथ उनके संपर्क से संबंधित होगा। तुम निश्चय ही लक्ष्य किए हो, मनुष्य साधारणतः अपने अति परिचित विषय को तुलना, दृष्टांत या रूपक द्वारा समझने की चेष्टा करता है। जिस अंचल का प्रधान खाद्य भात है, वहाँ भात और अन्न दोनों शब्द अभिन्न बोध में ही गृहीत होते हैं। ठीक उसी प्रकार गेहूं खाने वाले देश में रोटी का अर्थ अन्न होता है। प्राचीन आर्य समाज को आपस में तथा अनार्यों के विरुद्ध संग्राम में प्रायः व्यस्त रहना पड़ता था। उन लोगों में आपस में वित्त तथा मर्यादा की छीना झपटी के कारण संग्राम होते थे और होता था ऋषि विशेष की गोष्ठी को प्रधानता देने का संग्राम तथा अनार्यों के विरुद्ध सांस्कृतिक अभियान। इस अभियान के परिणाम स्वरूप द्रविड़, मंगोल, आस्ट्रिक प्रभृति विभिन्न भावधाराओं के समन्वय से आपसी समझौते के फलस्वरूप वर्तमान आर्य भारतीय संस्कृति का गठन हुआ। वेद रचना काल में यह सांस्कृतिक विरोध, यह दिग्विजय का अभियान काफ़ी जोर शोर से चला था और इस अभियान में वे शांति दूत बनकर नहीं गए थे, रथारोही योद्धा के रूप में गए थे। इसलिए उस युग के जीवन की विभिन्न धाराओं से परिचय कराने के लिए रथ का दृष्टांत व्यापक रूप से व्यवहार किया जाता था। यहाँ ऋषि ने मन, इंद्रिय तथा शरीर को रथ तथा रथ के विभिन्न आनुषंगिक भागों के साथ तुलना कर कहा है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च। इस रूपक में समस्त शरीर को रथ के समान उपमित किया गया है। कहा गया है कि इस शरीर रूपी रथ का आरोही आत्मा है। अन्य यान वाहन के आरोही के सदृश्य इस आत्मा रूपी आरोही को भी कोई काम नहीं करना पड़ता है, वह केवल साक्षी स्वरूप है। आत्मा इज सिंपली अ विटनेसिंग फोर्स, वह असंग है। इस शरीर रूपी रथ को बुद्धि रूपी सारथी चलाता है। यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ महातत्व नहीं है, बुद्धि का अर्थ विचार शक्ति या विवेक विज्ञान है। इस शरीर रूपी रथ को विवेक रूपी सारथी के द्वारा चलाना वांछनीय है। वस्तुतः जिसका विचार जिस धारा के अनुरूप है, वह अपने शरीर रूपी रथ को उसी प्रकार के स्थान में ले जाता है। सारथी रथ को देवालय भी ले जा सकता है, सुरालय भी ले जा सकता है, और यह सारथी रथ को जहाँ ले जाएगा, आरोही अपने साक्षी स्वरूपत्व की प्रतिष्ठिति से उन सभी वस्तुओं को अपने विषय रूप में ही ग्रहण करेगा। इसलिए कहा जाता है कि इस सारथी का विशेष कर्म कुशल होना आवश्यक है। सारथी के रूप में रथ को यथायथ भाव से नियंत्रित करने के लिए प्रग्रह या लगाम की जरूरत होती है। सारथी यदि प्रग्रह को ठीक भाव से न रख पाए तो उस दशा में रथ को चलाना कठिन हो जाता है। मन ही वह प्रग्रह है। विचार बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी प्रग्रह को यथायथ भाव से नियंत्रित नहीं करने पर देह रथ का विपर्यय अवश्यंभावी है। जीव जब किसी वस्तु के संस्पर्श में आता है, तब वह उससे रूप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकार की तन्मात्रगत तरंग ग्रहण करता है। तन्मात्रगत तरंगें पंचभूतों के माध्यम से ज्ञानेंद्रिय समूह को स्पर्श कराकर जीव में वस्तु बोध जगा देती है। तुम राह से गुजर रहे हो, हठात एक मनुष्य के सामने आए। इस तरह की स्थिति में उस मनुष्य की उपस्थिति तुमने कैसे समझी? उसका रूप आलोक तरंग से तुम्हारे चक्षु ने देखा, उसके मुख की भाषा, उसकी पदध्वनि वायु तरंग के द्वारा तुम्हारे कान में सुनाई पड़ी, इसी से ना। किंतु ऐसी भी अभिज्ञता निश्चय ही जीवन में हुई होगी
कि सामने के मनुष्य को देखकर भी तुम उसे देख नहीं पाए, बात सुनकर भी सुन नहीं सके। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि उस समय तुम्हारा मन विषयांतर में नियोजित था। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन को उस समय उस मनुष्य के रूप या कंठ स्वर की ओर नियोजित नहीं कर सकी। इसलिए अक्षी गोलक में रूप रश्मि का संस्पर्श, कर्णपटाह में शब्दधारा का संघात तुम्हारे स्थूल मन के लिए अनजान ही रह गए। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि रूपी सारथी देह रूपी रथ को जिस ओर ले जाता है, आरोही रूपी आत्मा उस विषय का ही आपात विषय बन जाता है। जब किसी विषय से किसी प्रकार की तन्मात्रावाही तरंग उत्सारित होकर तुम्हारे साथ अपने को संपर्कित कर पाती है, तभी तुम्हारे ज्ञानवाही स्नायु तंतु में, एफेरेंट नर्व्स में तद्भावात्मक तरंगें उद्भूत होती हैं। उसके बाद वह तरंग तुम्हारे चित्त धातु में उपनीत हो चित्त को तद्रूप भाव से भावित कर देती हैं। चित्त को इंद्रिय तथा स्नायु तंतु के माध्यम से भाव ग्रहण करता है। चित्त जो इंद्रिय तथा स्नायु तंतु के माध्यम से भाव ग्रहण करता है, इसके पीछे एक तमोगुणात्मक भाव, स्टैटिक प्रिंसिपल रह जाता है। यह भाव तमोगुणी है, कारण यह चित्त धातु को देशिक, कालिक तथा पात्रिक रेखा से रेखायित कर देता है। चित्त का यह भाव परिग्रह रजोगुणी स्पंदन के ऊपर निर्भर करता है। वह स्पंदन बहिर्मुखी जगत से या शरीर के स्नायु तंतु से कहीं भी क्यों न हो, यह रजोगुणी भाव ही तमोगुणी भाव का आपात कारण है। रजोगुणी भाव न्यूट्रेटिव प्रिंसिपल, सत्वगुणी भाव सेंटिएंट प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर करता है। यह सत्वगुणी भाव रजोगुणी भाव तरंग की विशुद्ध भावक सत्ता है। तमोगुण के द्वारा चित्त धातु में जब भाव विग्रह सृष्ट होता है, उसके बाद ही उसका बीज संस्कार रूप में चित्त धातु में रह जाता है और स्नायु कोष भी कुछ समय के लिए तद्रूप बीज की द्रुत प्रकाशी संभावना के आधार के रूप में रहता है। चित्त में भाव परिग्रह तथा बीजात्मक संस्कार ये दोनों ही तमोगुणी हैं, कारण जड़ता ही दोनों का प्रधान लक्षण है। यह जो जड़त्व सृष्टा है, यह जो तरंगात्मक विशुद्ध भावक मन है, इस मन की स्थिर शक्ति तथा चलायमान शक्ति केंद्रित अंश चित्त प्रधान अंश के द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। यह चित्त प्रधान अंश ही विवेक या विचार शक्ति है, जिसे यहाँ बुद्धि तत्व या महतत्व नहीं कहा गया है। इंद्रियाणि हयाना हुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। पूर्व ही कहा जा चुका है कि इस शरीर रूपी रथ का आरोही आत्मा बुद्धि परिचालक तथा मन प्रग्रह है, लगाम है, किंतु सब रहने पर भी तो रथ नहीं चलेगा। रथ की कर्म शक्ति तथा गतिशीलता के लिए अश्व का भी प्रयोजन है। इस क्षेत्र में अश्व कौन है? ज्ञानियों का कहना है कि 10 इंद्रियां ही इसके अश्व हैं। 10 अश्व के द्वारा परिचालित रथ का सारथी दशरथ विवेक बुद्धि है और उस रथ का परम श्रेय सत्ता आरोही राम या आत्मा है। यह अश्व समूह ही रथ को विषय की ओर दौड़ा ले जाता है। विषय की ओर दौड़ाना ही इंद्रियों का धर्म है। बुद्धि के द्वारा जहाँ पर काम करना संभव नहीं होता है, इंद्रिय वहाँ पर सारथी विहीन अश्व के जैसा जिधर चाहती है उधर दौड़ जाती है। और लक्षणीय विषय तो यह है कि यह इंद्रिय समूह
भोग्य विषय की ओर ही सदा प्रधावित होती हैं। अपने मन की बातों को सोचकर जरा देखो तो इंद्रिय समूह की प्रग्रह रहिता निरंकुश गति सर्वदा ही प्रवृत्ति मूलक नहीं है क्या? इंद्रिय तब तक दौड़ती रहती है जब तक वह किसी भोग्य विषय को भोग करने का सुयोग नहीं पाती। भोग्य विषय को नज़दीक पा लेने के बाद वह सामयिक भाव से विश्रांति पाती है। इसे सामयिक या आपातः विश्रांति कहूँगा, क्योंकि इस समय वह स्थिर या निस्पंद अवस्था में नहीं रहती है। उस समय वह स्वयं को भोग क्रिया में रत रखती है और अपनी भोग सामर्थ्य सीमित होने या भोग के कारण अथवा भोग उपादानगत सीमितता के कारण कुछ देर बाद विषयांतर की ओर दौड़ पड़ती है। इंद्रिय का प्रवृत्ति प्रवेशिक भाव भोग देह में गतिशीलता लाता है, क्योंकि जड़ देह को भोग कंगाल बनाकर दौड़ाते रहना ही इंद्रिय का धर्म है। इसके विपरीत अर्थात अंतर्मुखी या निवृत्ति धर्मी पथ इंद्रिय के भावगत अस्तित्व को विपर्यस्त कर देता है, सूक्ष्मतर स्तर में उसे समाहित कर देता है। इसलिए इंद्रिय समूह सहज ही निवृत्ति मूलक पथ अनुसरण नहीं करना चाहता। मान लो कहीं तत्व सभा हो रही है और उसके अलग अगल बगल में वही नाच गाना हो रहा है। मनुष्य का मन प्रवृत्ति धर्मी इंद्रिय के प्रेषणानुसार तत्व सभा की ओर न जाकर नाच गान की ओर ही जाना चाहेगा। साधना के द्वारा आध्यात्म रस में जिसे अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, वह यदि लोक दिखावे के उद्देश्य से अथवा जोर जबरदस्ती प्रवृत्ति दमन की इच्छा से तत्व सभा में जा उपस्थित भी क्यों न हो जाए, उसका मन नृत्य मंच की ओर ही लगा रहेगा। यह इसलिए है कि इंद्रिय की वृत्ति स्वभावतः प्रयोन्मुखी है। हदीस में एक बहुत सुंदर कथा आई है। किसी व्यक्ति ने एक बार महापुरुष हज़रत मोहम्मद को एक रेशमी चादर उपहार दिया, लेकिन हज़रत मोहम्मद उस चादर को अपने पास नहीं रख सके। उन्होंने कहा था, नमाज के समय उनका मन ईश्वर की ओर से हटकर बार बार चादर की चमक दमक की ओर चला जाता था। चादर का लुभावना रूप चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन को बाहर खींच कर ले जाता था। इसलिए निवृत्ति मूलक आध्यात्म साधना में उन्हें यह क्षतिकर मालूम पड़ता था। अतः समझो, इंद्रिय समूह सुख पाने के लिए विषय की ओर दौड़ पड़ता है। इंद्रिय समूह सुख पाने के लिए विषय की ओर दौड़ पड़ता है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसे विषय की ओर जाना ही होता है। ब्रह्म में अनन्य यौवन की वाणी है तथा है अनंत प्राणों का स्पंदन। इस शरीर रूपी रथ का आरोही आत्मा व्यष्टि मन के साथ संयुक्त होने के साथ ही साथ रथ चक्र के गति प्रवाह में ब्रह्म मानस के किसी न किसी स्पंदन से सीमित विकास को अपने विषय के रूप में अपना लेता है। आपात दृष्टि से वह उस स्पंदनात्मक विषय के भोक्ता में परिणत हो जाता है। राह चलते यदि तुम कोई दृश्य देखो तो उस दृश्य वस्तु के साथ तुम प्रत्यक्ष रूप से यदि जड़ित नहीं भी हो तो भी तुम पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही, तुम प्रभावित हो ही जाओगे। आत्मा स्वरूपतः यद्यपि निष्क्रिय है तथापि विषय एवं कर्म की छाया तो उस पर पड़ती ही है। आत्मा के स्वयं असंग होने पर भी मन की वस्तुलिप्तता के कारण उसे विषयोपहत होना पड़ता है अथवा ऐसा प्रतीत होता है। यह ठीक दर्पण जैसा है। सामने एक लाल रंग का फूल रखो, दर्पण भी लाल हो जाएगा। पीला फूल रखो तो वह पीला हो जाएगा। वास्तव में दर्पण का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, तो भी आपात दृष्टि से दिखाई पड़ेगा कि दर्पण लाल या पीला हो गया। मन, बुद्धि और शरीर रूपी उपाधियुक्त आत्मा की स्थिति विषय के सानिध्य में ठीक उसी प्रकार की है। वह जिस प्रकार का क्यों न हो जाता हो, लेकिन है वह वस्तुतः
अवर्ण दर्पण के जैसा। ऋषि कहते हैं, यस्त्व विज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथे है। अर्थात जो ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, जिनका बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी प्रग्रह का नियंत्रण नहीं कर सकता है, उनका शरीर रूपी रथ भी यथावत रूप से नहीं चलता है। यहाँ ब्रह्म विज्ञान ही इस रथ चलाने का प्रकृत विज्ञान है। रथ संचालन विज्ञान जो नहीं जानते हैं, उनके ऊपर रथ चलाने का भार सौंपे जाने पर विपर्यय अवश्यंभावी है। ज्ञान एक सामान्य या साधारण शब्द है, जनरल टर्म है, जहाँ वस्तु भाव के स्वरूप के साथ ज्ञाता सब्जेक्ट अपनी सत्ता को संपूर्ण रूपेण विलय कर देता है, उस प्रक्रिया का ही नाम ज्ञान है। विज्ञान शब्द का अर्थ विशेष ज्ञान है। विज्ञान का एक और अर्थ है और वह है परीक्षात्मक विषय की सूत्रात्मक व्याख्या। परीक्षात्मक विषय की सूत्रात्मक व्याख्या, theoretical explanation of the practical side। रसायन शास्त्र की पुस्तक को पढ़कर रसायन संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, अतः पुस्तक है ज्ञान मूलक, और उस शास्त्र को पढ़कर गवेषणागार लेबोरेटरी में तुम जो अनुशीलन क्रिया करते हो वह प्रायोगिक पुस्तक प्रैक्टिकल बुक है विज्ञान। यहाँ ऋषि कहते हैं, जिन्हें साधना का अनुशीलनात्मक ज्ञान नहीं है, मन रूपी लगाम जिनकी बुद्धि के साथ संयुक्त नहीं है, अथवा जिसका बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम के ऊपर यथोचित नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसका शरीर रूपी रथ किसी भी तरह ठीक रूप से चल नहीं पाता है। जिसका मन रूपी प्रग्रह बुद्धि रूपी सारथी के साथ सर्वदा युक्त नहीं रहता है, उसका इंद्रिय समूह स्वाधीन भाव से चलना आरंभ कर देता है। वह यथेच्छाचार करता रहता है। यथेच्छ भाव उसे पशु प्रवृत्ति की ओर खींच कर ले जाता है। बुद्धि संयुक्ति के अभाव में इंद्रिय समूह का प्रत्येक कार्य ही युक्ति वर्जित होता है। वे केवल कामात्मक जगत के भोगात्मक विषय की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस प्रकार के मनुष्य को ही अविवेकी इरैशनल कहा जाता है। अविवेकी मनुष्य की अवस्था हूबहू पशु जैसी होती है। मान लो कोई मनुष्य किसी दुकान के सामने से गुजर रहा है, जो बुद्धि से कम मदद लेता है, उस प्रकार का अविवेकी मनुष्य दुकानदार की अनुपस्थिति होने पर उसकी चीज़ों को चुरा लेने की कल्पना करेगा। बुद्धि संयुक्ति रहने के कारण हो सकता है कि विवेक दंश से, दंड के डर से या लोक लज्जा के भाव से वास्तविक रूप से वह चोरी नहीं करे। जिसकी बुद्धि संयुक्ति और भी कम है, या और ही नहीं, यदि वह पाशविक वृत्ति की ओर दौड़ पड़ता है तो वास्तविक रूप में हिताहित ज्ञान शून्य होकर चोरी कर बैठता है। मालिक की अनुपस्थिति में गाय बकरी जैसे अनाज पाती लेकर भाग जाने की चेष्टा करती है। यह ठीक उसी प्रकार की घटना है, उसी प्रकार की मनोवृत्ति है। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा मनुष्य के जैसा होने पर भी उनके अंदर एक निम्न स्तर का पशु वास करता है। समाज के गण्यमान्य समाज जीवन के विभिन्न स्तर में सुप्रतिष्ठित कितने ही कपटाचारी हिपोक्रेट्स ठीक इसी प्रकार के पशु हैं। वे मानव मन की दुर्बलताओं का सुयोग ले अपने व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थ को ठीक इसी प्रकार से चरितार्थ करते हैं।